मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो हमारा चैप्टर अधूरा रह गया था 1, हम उसको अब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए कौन किसके जैसा है। जैसे कि संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। मामा की शादी में कौन गया? संजना और उसकी बहन पिंकी अपने मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी आ गई। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो यह कितनी सुंदर है, अरे देखो देखो इसकी नाक तो नानी की जैसी है। यानी कि संजना की जो मौसी थी उसकी बेटी, एक छोटी सी बेटी थी जिसकी नाक किससे मिलती थी? संजना की नानी से। आंखें इसकी चाचा जैसी है, गोरा रंग दादाजी जैसा है और इसके भाई के चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। लेकिन संजना की मौसी की जो लड़की है उसका रंग कैसा था? गोरा, और वो भी चाचा जी जैसा था। इसका मतलब है कि बच्चे हमेशा परिवार के सदस्यों के जैसे ही होते हैं, अर्थात परिवार के सदस्यों की ही तरह उनके नाक नक्शे होते हैं। संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया। संजना जो कि स्कूल में पढ़ती है, उसकी एक फ्रेंड है अंजलि जिसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो कौन से हाथ से लिखती है? बाएं हाथ से लिखती है, जिसके लिए उसे प्राइज भी दिया गया। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो, ये सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। उसने कहा कि मैं सभी कार्य दाएं हाथ से ही करती हूँ। किसने कहा? अंजलि ने, कि मैं सभी कार्य दाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया था। अंजलि कौन से हाथ से लिखती थी? बाएं हाथ से लिखती थी, लेकिन उसने दाएं हाथ से भी लिखने का प्रयास किया था, जो कि वो लिख नहीं पाती है। मतलब वो दाएं हाथ से लिख नहीं पाई, वो बाएं हाथ से लिखती थी। अब आगे देखिए, बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नानी के लक्षणों से मिलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, अंजलि है, वो क्या नाम है, संजना है। संजना की जो मौसी की लड़की थी उसके लक्षण किससे मिलते थे? अपनी नानी जैसे, नाना जैसे या चाचा जैसे थे। तो बच्चों के जो लक्षण होते हैं अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों से ही जैसे होते हैं। किसी की नाक मिलती है तो किसी की आंखें मिलती है, तो ये सभी जो नाक नक्शे होते हैं परिवार के मेंबर से ही मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, यानी कि जो लक्षण में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से मिलते हैं वे ही आनुवांशिक लक्षण होते हैं। ये है वंशानुक्रम अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गणन कहलाता है। वंशानुक्रम यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण गमन करते हैं, आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आते हैं उन्हें ही वंशानुक्रम लक्षण कहते हैं। बच्चों के कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से भी प्राप्त होते हैं, यानी कि वातावरण भी बच्चों के लक्षणों पर प्रभाव डालता है, जो कि वंशानुक्रम नहीं है। यानी कि वातावरण से जो लक्षण आते हैं वो वंशानुगत नहीं होते, लेकिन जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं वो वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं, अर्थात आनुवंशिक लक्षण। अब देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर मटर पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुक्रम के नियम का प्रतिपादित किया। तो आपको पता है वंशानुगत के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग किए और इसीलिए इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आगे देखिए, ऐसे ही एक और वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत के नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
तो वंशानुगत के गुणों का निर्धारण करने हेतु डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखिए, पिंकी पिंकी ने पिंकी ने ये तो समझा था कि अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों जैसे ही होते हैं। पिंकी ने ये तो समझा कि हम अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्यों जैसे होते हैं, लेकिन ये जानना चाहती थी कि क्या ये गुण जानवरों में भी होते हैं। गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है? तो गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है, आपको पता है? माँ अपने बच्चे को कैसे पहचानती है? उसे सूंघकर। वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन कुछ गुणों में भी भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आगे देखिए, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारे ही गुण मतलब बच्चों में माता पिता से, कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो कि माता पिता या हमारे जो पूर्वज होते हैं उनसे भिन्न भी होते हैं। तो आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसरों का रिवीजन करेंगे। ठीक है।